स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 7 का भूगोल का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो था हमारा पर्यावरण। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं, इसका हम लोग आज देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि परितंत्र क्या है। ठीक है, परितंत्र क्या है यही देखने वाले हैं। पहला देखेंगे कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी कहने का अर्थ है कि सारा जितना भी जीव जंतु पेड़ पौधे सारा आ गया। ठीक है, आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। ठीक है, आपस में क्रिया करते हैं जिनमें वे निवास करते हैं, वे जहाँ रहते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये था परितंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे के तरफ चलते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ख नंबर क्वेश्चन है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। उत्तर उत्तर है इसका कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध होती है, जो हमें प्राकृतिक देती है, अर्थात भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु सब मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। मतलब इस इन्हीं को क्या कहेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण से तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर जैविक और अजैविक कारकों का विद्यमान होना, मतलब प्रेजेंट होना। ठीक है, जैविक और अजैविक कारकों का क्या होना, प्रेजेंट होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसके 3 घटक हैं। पहला है प्राकृतिक, मानव निर्मित, ठीक है, और मानव खुद। ठीक है, ये हैं 3 प्रकृति के घटक। अगला क्वेश्चन पर चले अगर, तो क्वेश्चन है मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। ऐसा पर्यावरण के उदाहरण देना जो मानव निर्मित हो। ठीक है, तो मानव निर्मित पर्यावरण से तात्पर्य है कि जो मानव द्वारा बनाए गए हों। ठीक है, जैसे पार्क हो गया, इमारत हो गया, सड़कें, पुल और उद्योग। ठीक है, ये क्या है, मानव द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्थल मंडल क्या है। ठीक है, पृथ्वी की ठोस पपटरी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की ठोस पपटरी या कठोर ऊपरी परत, जो ऊपरी परत है उसको हम क्या कहेंगे, स्थल मंडल कहेंगे। यह चट्टानों यह यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ठीक है, यह चट्टान एवं खनिज से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। मतलब इस पे क्या क्या पाया जाता है, पहाड़ पाया जाता है, पठार होता है, मैदान, घाटी, ये सब सभी प्रकार के बड़ खबर जो जितने प्रकार की स्थलकृतियाँ हैं इसमें पाए जाते हैं। ये स्थलकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ये का तो ऊपर तो पाया जाती है, लेकिन ये महासागर में भी पाई जाती है ऐसे स्थलकृतियाँ। स्थल मंडल वह क्षेत्र है, ठीक है, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के लिए चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, स्थल मंडल में क्या क्या पाया जाता है, जैसे वन पाया जाता है, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि पाई जाती है, वह पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है स्थल मंडल हमें। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, मतलब इससे खनिज भी हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक क्या हैं। जीवीय पर्यावरण, ठीक है, उत्तर देख लेते हैं कि जीवीय पर्यावरण वो वैसे कहलाते हैं जिनमें संसार के सभी सजीव प्राणी आ जाते हैं। ठीक है, जीवीय प्राणी पर्यावरण उसको कहेंगे जिसमें संसार के सभी सजीव प्राणी आ जाते हैं, जैसे पादप एवं जंतु अर्थात पेड़ पौधे या पशु पक्षी। ठीक है, आगे है जैव मंडल। जैव मंडल क्या है, उत्तर देख लेते हैं, पादप एवं जीव जंतु। ठीक है, पादप मतलब पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल और सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, सजीव संसार का निर्माण पादप एवं जीव जंतु के मिलने से होता है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये जीवन को रहने के लिए सुविधाजनक होते हैं, जैसे स्थल, जल, वायु। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि सही उत्तर पर चिन्हित कीजिए, मतलब सही का चिन्ह लगाइए सही पे। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? जैसे मरुस्थल, ताल, वन प्राकृतिक परितंत्र, ठीक है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है जो नेचर के द्वारा नहीं दिया गया है? मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, वो तो नेचर के द्वारा दिया गया है, लेकिन वन भी नेचर के द्वारा दिया गया है, लेकिन जो ताल है ये मानव द्वारा निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? इनमें से जो मानवीय पर्यावरण कौन सा नहीं है? इसमें स्थल, धर्म, समुदाय, तो ये इसका आंसर हो जाएगा स्थल, ठीक है। स्थल ही ये तो नेचुरल है, ठीक है। धर्म ये व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया है। समुदाय भी ये मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। अगला है कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो इसमें सबसे जो मानव निर्मित पर्यावरण है वो है सड़क, ठीक है। पहाड़, समुद्र और सड़क में सड़क ही मानव निर्मित पर्यावरण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? ठीक है। पादप में वृद्धि, पेड़ पौधे में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि या फसल में वृद्धि, कौन सी ये पर्यावरण के लिए खतरा है? तो आंसर हो जाएगा जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये है मैच इट है ना, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ा बनाइए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। उत्तर है क है जयमंडल, वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, जयमंडल कहलाते हैं। वायुमंडल, ठीक है, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, यह क्या है? वायुमंडल है। जल मंडल, ठीक है, जलीय क्षेत्र जहाँ पे जल हो, जल वाला भाग हो। अगला है पर्यावरण, हमारे आसपास के क्षेत्र जिसको हम लोग पर्यावरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कारण बताइए। मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कारण बताइए किस कारण करता है, ठीक है। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है, ठीक है। अर्थात मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण से ही करता है। कार का धुआं वायु को प्रदूषित कर देता है, ठीक है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तन में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। फलस्वरूप अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता ही रहता है हमेशा। जैसे कोई भी मानव को आवश्यकता हुई तो वो पर्यावरण से ही लेता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित कैसे हैं, इसका कारण बताना है, ठीक है। सभी प्रकार के जीव जंतु भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पेड़ पौधे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, ठीक है। ये आप लोग सभी को पता होगा कि पेड़ पौधे क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह जीव जंतुओं के लिए जीवनदायिनी गैस है, मतलब ये इसके बिना जीवन हो ही नहीं सकता पृथ्वी पर, ऑक्सीजन के बिना जीवन हो ही नहीं सकता पृथ्वी पे। ये कारण को पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, ठीक है, तथा जंगली जानवरों को आश्रय देता है। कौन? पेड़ पौधे, ठीक है। पशुओं को का गोबर तथा मृत व सड़े गले जानवर पेड़ों के विकास के लिए भूमि को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। पशुओं का गोबर तथा मृत व सड़े गले जानवर पेड़ों को विकास के लिए, मतलब उनका जो विकास मतलब वृद्धि के लिए भूमि को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही परितंत्र का निर्माण करता है, ठीक है। यह जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध, ठीक है, ये ही परितंत्र का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, एक तो क्रियाकलाप है कि एक आदर्श पर्यावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहेंगे। इनसे आदर्श पर्यावरण का चित्र बनाना है, ठीक है। आपको फिगर बनाना है, लैंडस्केप बनाना है, नेचुरल थिंग्स का, ठीक है। आगे है देखिए कि पर्यावरण शब्द का निर्माण दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इससे शेयर करने वाले हूँ कि पर्यावरण शब्द का निर्माण, ठीक है, दो शब्दों परि और आवरण से मिलकर बना है, जिसमें परि का मतलब है हमारे आस पर, अर्थात जो हमारे चारों ओर है, ठीक है, और आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, ठीक है। आदर्श पर्यावरण में पेड़, झाड़ियाँ, बगीचा, नदी, झील, हवा इत्यादि शामिल होते हैं, ठीक है। सभी एक ऐसे आदर्श पर्यावरण की
कल्पना करते हैं जिसमें चारों तरफ हरियाली हो सकती है, हो किसी भी प्रकार से कोई जगह हवा दूषित ना हो। ऐसा आदर्श पर्यावरण किसको कहेंगे? जिसमें चारों ओर तरफ हरियाली ही दिखाई दो दी देती हो, ठीक है। जिसमें कोई ऐसी जगह ना हो जिसमें हवा दूषित हो, ठीक है। दूषित मतलब प्रदूषण हो वहाँ पे। हम यह यह हमें बढ़ने तथा विकसित होने का बेहतर माध्यम देता है, ठीक है। कौन देता है? हमें पर्यावरण देता है, हमें बेहतर होने या बढ़ने में मदद करता है। यह हमें वह सब कुछ प्रदान करता है जो इस ग्रह पर जीवन यापन करने हेतु आवश्यक है, ठीक है। हमारा पर्यावरण भी हमें हमसे कुछ मदद की अपेक्षा रखता है जिसमें जिससे कि हमारा लालन पालन हो, हमारा जीवन बने रहे और कभी कष्ट ना हो। यह सब तभी मुमकिन है जब हमारा समाज अच्छे से साफ सफाई के साथ साथ पर्यावरण को दूषित होने से बचाए, ठीक है। नहीं तो आप लोग जानते होंगे कि आजकल बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का शिकायत आने लगा है, ठीक है। पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा काटे जा चुके हैं, जिससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? बहुत ही बढ़ रहा है, ठीक है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं, आणविक यंत्रों से निकलने वाली गैसें तथा धूल कण, जंगल में पेड़ पौधों के जलने से, कोयले के जलने से तथा तेल शोधन कारखानों आदि से निकलने वाला धुआं तथा किसी भी कार्य के लिए पेड़ों को काट देना, ये सब बंद हो तभी हमारा पर्यावरण एक आदर्श पर्यावरण हो सकता है, ठीक है। और हम इसी आदर्श पर्यावरण के का कल्पना करते हैं जहाँ चारों ओर शांति हो, वायु हो और प्रदूषण वायु और पानी हो और प्रदूषण 1% भी ना हो। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको लाभदायक हो। अगर आप वीडियो के अंत तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ज़रूर ही जाइएगा। मिलते हैं तब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।